एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस के उन बच्चों के बारे में जिनका कल रिजल्ट आया था 26 दिसंबर को। तो उनके रिजल्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी बच्चे के रिजल्ट में SYCT आया हुआ है, या फिर हम देखें तो किसी बच्चे के रिजल्ट में SYC SYCP वगैरह आया हुआ है, और किसी बच्चे के रिजल्ट में वहाँ पर दिखा रखा है एब्सेंट है, ठीक है, या RL है, RW है, SF है, UFM है, या फिर ADDL है। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनका क्या मतलब है, ये क्या है, किस लिए आया है, और साथ ही साथ हमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो पास का रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, किस तरीके से हम पास हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था तो सबसे पहले वीडियो मैंने चैनल पे बना दी थी, और आप सभी स्टूडेंट को वीडियो भी मिल गई है। देखिए, जो बच्चे पास हो चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जो बच्चे किसी कारण से एक आध सब्जेक्ट में रह गए हैं उन सभी स्टूडेंट को ये वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कुछ इस टाइप के स्टूडेंट होंगे। अगर आपका इस तरीके का रिजल्ट आया होगा अक्टूबर 23 का, ठीक है, अक्टूबर 23 का आपका इस तरीके का रिजल्ट होगा, तो आपके रिजल्ट में यहाँ पर आप चेक करेंगे। देखिए, इस बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 के बाद में एक सब्जेक्ट में बच्ची फेल है, यानी कि थ्योरी में फेल है। ठीक है, थ्योरी में ये बच्ची फेल है वोकेशनल सब्जेक्ट में, बट फिर भी ये बच्ची पास है। ये पास इसलिए है क्योंकि आपको एनआईओएस में पास होने के लिए सिर्फ 5 सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपने 7 सब्जेक्ट लिए और आप 7 में से 5 में पास हो तो आप पास माने जाओगे, 2 सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पास है। अगर इस तरीके से आपके रिजल्ट में आया तो आप यहाँ पर चेक कर लें। आपको क्या करना है, लास्ट में चेक करना है कि रिजल्ट क्या है, पास हो या फिर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर पास नहीं होगे तो XX शो कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन याद रहे ये XX जो शो करता है ये दूसरा भी इसका रीज़न होता है कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, किस चीज़ के लिए किया था, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसे केस में आपने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, या 1 सब्जेक्ट लिए हैं, 3 सब्जेक्ट लिए हैं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने अप्लाई किया था, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसे केस में भी आपके रिजल्ट में XX शो करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके उन सब्जेक्ट में आप देखिएगा, ये सिर्फ इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपने 1 सब्जेक्ट लिया था, 2 सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, 12th में या 10th क्लास में, और आपका 1, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट है आपका, और उसमें आपके रिजल्ट के आगे यहाँ पर पास लिखा हुआ है, तो आप पास माने जाओगे। यहाँ पर आपके रिजल्ट में पास नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अभी हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, पास होने के लिए। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके रिजल्ट में देखिए एक 2 सब्जेक्ट नहीं, 2-3 सब्जेक्ट में भी आपके रिजल्ट में क्या है, किसी में SYC आया, इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में, दोनों में ही प्रैक्टिकल नहीं होता, तो यहाँ पर तो SYC ही आना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चा थ्योरी में फेल है। लेकिन अगर ये वोकेशनल सब्जेक्ट की बात करें तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकल में एब्सेंट है और थ्योरी में भी फेल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या SYC आया है। अगर ये बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिकल में पास होता तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता, SYCT। ठीक है, यानी कि आपको थ्योरी पास करने की ज़रूरत है। और अगर ये बच्चा यहाँ पर थ्योरी में पास होता, प्रैक्टिकल में फेल होता, तो यहाँ पर लिखा आता SYCP। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिजल्ट में अगर SYCP आया है, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट को तो दोनों ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी एग्ज़ाम भी। अब इनको क्या करना है, देखिए, अभी एनआईओएस में ऑन डिमांड के एडमिशन भी ओपन है। ठीक है, ऑन डिमांड के एडमिशन ओपन है, जिनमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे एक्सपर्ट से अपना एडमिशन करा सकते हो, सीट बुक करा सकते हो। जनवरी में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके एग्ज़ाम हो जाएं, ठीक है, तो आप अपनी सीट बुक करा लें, क्योंकि अब जैसे ही रिजल्ट आया, जिन भी बच्चों के ऐसा कुछ आएगा तो सीट बुक कर देंगे और सीट फुल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक कर देनी है ऑन डिमांड में। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके रखना, जिस एग्ज़ाम में आपको डाउट है कि आपके उस सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, SYC SYCT आ सकता है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर दो, वरना आप पब्लिक एग्ज़ाम के लिए भी अपनी एग्ज़ाम फीस पे करा सकते हो। मतलब अप्रैल 2024 के लिए आप अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करा सकते हो। ठीक है, ये पब्लिक एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है तब आप पब्लिक एग्ज़ाम को चूज़ करें, और अगर आपने जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखी थी, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है, आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एडमिशन कराने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर P का मतलब तो पास ही है। NC नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डेटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल।
तो यहाँ पर दिखा रखा है कि आपके जो डेटा है वो यहाँ पर अनअवेलेबल है आपके रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका ये मतलब कोई डेटा वहाँ पर मिस है। और एब्सेंट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि अब अगर बच्चा एब्सेंट है, एग्ज़ाम में नहीं पहुँचा तो एब्सेंट आएगा। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने वहाँ पर जाकर अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किया था बट एग्ज़ाम दिया था, तो आप इसके रिगार्डिंग अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। SYC का मैंने बताया था कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। SYCT अगर आपका 10th क्लास में है तो दोनों का एग्ज़ाम देना होगा, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और SYCT आया है तो फिर ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है? थ्योरी का एग्ज़ाम देना है 12th क्लास वाले को। और अगर SYCP की बात करें तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्ज़ाम देना है दोबारा से। और अगर आप 12th के हो तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, थ्योरी नहीं देना, ठीक है। उसके बाद में TMA का कुछ ऐसा है नहीं। TMA अगर वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आएगा नहीं वैसे लिखा हुआ वहाँ पर। IMPR आ रहा है तो इट मीन्स है कि पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके रिजल्ट में अगर IMPR आ रहा है तो इट मीन्स है कि आप पास थे लेकिन आपने दोबारा से क्या किया है, आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है। ADDL का मतलब है कि आप 5 सब्जेक्ट में पास थे बट आपने किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था और आपने दोबारा से पास किया है। RW का मतलब है कि आपका रिज़ल्ट कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लिया है। RL का मतलब है कि रिज़ल्ट कुछ टाइम चेक करते रहना, कुछ टाइम बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर शॉर्ट फी की हम बात करें, SF देर का, तो इसमें मतलब कोई ना कोई फ़ीस आपकी पेंडिंग थी जो आपने पे नहीं की है, तो अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा नोटिफिकेशन में कि शॉर्ट फी का, उसको पे कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पर इसमें आपने चीटिंग की थी उसकी वजह से ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये थे इनके मतलब यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं है, अगर आपके पास है फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या आपके सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के और आपके अभी आप ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पर आपको अच्छे से सब आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे और आपके लिए एग्ज़ाम को क्लियर करना भी आसान हो जाएगा। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।